हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लास पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 से क्वेश्चन नंबर 36 तक हम पिछले 2 वीडियो में देख कर चुके हैं। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। जल्दी से कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 से करेंगे। 37 से 36 तक तो हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चनों को बीच में वीडियो पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी व्यापारी ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। सवाल अप लेवल का है, कॉन्स्टेबल लेवल से तो ऊपर ही है। चलो करते हैं। 10% का लाभ होता है किसी भी वस्तु को बेचने पर, घोड़े को बेचता है 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब 100 का माल कितने का बेच रहा है? 110 का। 100 का माल कितने का? 110 का। उसके बाद क्या कहा उसने कि यदि 20% कम में खरीद के लेके आता, 20% कम में, पहले 100 में लाया था तो अब 20% कम, तो 100 का 20% कितना होगा? 20, यानी कि 20 कम में लेके आए, यानी कितने में? 80 में खरीद के लेके आए तो उसे अच्छा एक बात और है, 20% तो कम में खरीदेगा और कितने अधिक में बेचेगा? 10 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसे 40% का लाभ होगा। अभी जो अधिक में बेच रहा है उसको क्वेश्चन को संभाल करेगी। अब देखिए, अब उसने कहा है कि जब 80 में लेके आएगा तो और 10 रुपये अधिक में बेचेगा तो उसे 40% लाभ होगा। वो जो 10%, जो 10 रुपये अधिक हैं वो इससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अभी उनको अभी रख के रहिए। 20% कम में खरीद के लेके आया और 40% का लाभ हुआ, तो जो 40% का लाभ है इस पर नहीं हुआ, 40% लाभ हुआ इस पर। अब वो कंपेयर करके बता रहा है कि पहले तो इतने की बेच रहा था, 100 का माल लेके आ रहा था, 110 का बेच रहा था, 10% का लाभ हो रहा था। अब वो कह रहा है कि यदि 20% कम में खरीद के लेके आता तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, 40% लाभ का मतलब है 80 का हम 40% निकाल दें या 140 निकाल दें डायरेक्ट ही आपका। देखो मैं बताऊंगा 140 क्यों लिया मैंने। 14 मट्ठे 112। ठीक है, यानी 80 का माल कितने में बेच दिया गया? 112 में। यानी कि 80 का माल 112 में, वो कह रहा था। अब देखो कंपेयर अब मैं कराऊंगा उस चीज की। अब देखो 100 का माल 110 में, फिर उसने कहा कि भैया 20% कम में खरीद के लेके आया हूं मैं, तो 80 में खरीद के लेके आया, फिर उसे 40% का लाभ हुआ। ठीक है, 112 में बेचा इसका मतलब उसने, और कितने अधिक में बेचा? 10 अधिक में। वो जो 10 अधिक था वो इससे कंपेयर कर रहा था, बट कितना अधिक में बेचा है आपके हिसाब से? 2 अधिक में। 10 अधिक में नहीं बेचा ना, 2 अधिक में। तो 2 किसके बराबर है? 2 बराबर है 10 के। हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य कितना है? 100। 100 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 पंजे 10, 100 पंजे 500। ठीक है, और मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि जैसे मैंने 140 लिया, जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता रहा हूं कि जैसे मैंने इसका 140 लिया, क्यों लिया? देखो 80 का आप 40% निकालिए तो 2 जीरो से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 चौक 32। ठीक है, तो 80 का 40% 32 आया। अब 32 को आप क्या करेंगे? 80 में जोड़ेंगे, 2 8 और 3 11, 111। तो मैं क्या करता हूं कि 80 का 40% निकालता 32, फिर उसको मैं ऐड करता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया कि 80 का डायरेक्ट ही 140% निकाल दिया। तो क्या निकल के आया? उसका 40% निकल के आ जाता है। देखो ऐसे आपको बताऊं कि कोई 100 रुपए की वस्तु है, वो 20% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, ये लाभ पर बेची है, या 20% निकालिए उसका, तो 100 का 20% कितना? 20। अब जब 100 में प्लस 20 करेंगे तो उसका विक्रय मूल्य 120 आएगा। क्लियर? अगर मुझे ये विक्रय मूल्य डायरेक्ट ही निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 100 का 120% निकाल देता हूं। क्या आ गया? 120। ठीक है, जैसे कोई वस्तु x है, वो 50% लाभ पर बेची गई, तो मैं क्या करता हूं, 50% करता पहले तो मैं देखो
50 दूनी यानी कि x/2। फिर मैं क्या करता x प्लस x/2 करता, तब मेरा आंसर निकल गया था 2x प्लस 3x/2। बट मैं क्या करूंगा, इस चीज को पहले करने के बाद फिर तोड़ के फिर जोड़ने का मुझे क्या फायदा है, मैं x का डायरेक्ट ही 115% 150% निकाल लेता हूँ ना, बटा 100। एक जीरो से कैंसिल आउट, 5 दिया 15, 2 पंजे 10, ठीक है, 3x/2। बस यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जो पहले ही वीडियो देख चुके हैं उनको तो पता है, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैंने बीच में बता दिया है। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने भाइयों दोस्तों तक शेयर करें। 37 हो गया। इसके बाद 38 लेता हूं। 38 है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वो 25% कम में खरीद के लेके आता, 25 रुपए कम पर बेचता, फिर भी उसे 25% का लाभ होता। सब 25 ही 25 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। सब चीज 25-25 है। देखो 25% के लाभ पर बेचता है, 100 का माल कितने का बेचता है, 125 का, ठीक। फिर 25% कम में खरीद के लेके आता है, तो कितना में, 75 में। 100 का आप जितना परसेंट निकालेंगे वो उसके उतने ही प्रतिशत के बराबर होता है। 100 का 10% निकालेंगे 10 होगा, 100 का 50% निकालेंगे तो 50 होगा, 100 का 46.5% निकालेंगे तो 46.5 ही होगा, ठीक है। तो 100 का 25% कम कर देंगे तो 25 कम हुआ 75। अब उसे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का। तो मैं क्या करूंगा, 75 का 25% निकाल लूंगा, ठीक है। 25% निकाल लिया ना, 125 कर दिया मैंने डायरेक्ट ही। अब देखो कितने में बेची जा रही है, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ठीक है। 4 से फिर इसको कर लेता हूँ, 5 25, 5 सत्ते 35 और 2 37/4, यानी 37 375/4। इसको भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है। 4 8 32 4 नहीं 36, कितना बचा, 1 15 हो गए, 4 थिया 12, फिर भी 3 बचा और 4 सत्ते 28, ठीक है। 93.7, 75 का माल 93.7 में बेचा गया। मैं इसको थोड़ा सा मिटा के एक जगह कर देता हूँ, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसा किया था। 75 का माल 93.7 में बेचा गया और उसने कहा कि उसे 25 कम में बेचता, बट कितना कम में बेच रहा है अपने हिसाब से कंपेयर कर दो, कितना कम में बेच रहा है, 23.7, 3 ये बचा और 94 6 6.3 और 25, यानी कि 31.3, ठीक है। तो 31.3 आप कंपेयर कर दीजिए किसके बराबर है, 25 के बराबर। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य 100, तो 100 कंपेयर कर दीजिए, कितना आएगा, x देखो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 गुणा 100 बटे 31.3। जब से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 79.8778 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इतना परसेंट, इतने रुपए, ठीक है। एग्जैक्ट 80 नहीं है, आपके जो आंसर में दे रखा है 80 दे रखा है। जब मैं इसको अंक को हटाऊंगा, इसको छोड़ूंगा, तो इसमें 1 बढ़ा दूंगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो मैं इसको 80 रुपए आंसर लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं इसके बाद। समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में खरीदी, एक 20% लाभ पर, दूसरी 25% की हानि पर, ठीक है। 2 घड़ी 650 की खरीदी, एक घड़ी ये है और एक घड़ी ये है, दोनों का मिला के कितना है 650, ठीक है। तो उसने कहा एक 25% लाभ पर, ठीक है। एक तो 125, एक का तो मुझे 125/100 करना पड़ेगा, एक सॉरी मुझे पता नहीं कितना, 20% लाभ पर, दूसरी 25% की हानि पर। ये लाभ पर है तो 120 आ जाएगा और ये 25% की हानि पर, तो मुझे इसका कितना निकालना पड़ेगा 75/100,
ठीक है, ऐसे ही तो करना है। और ये दोनों का विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 650 है, विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता कितना, बट उसने बताया विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक का तो मान लेता हूँ x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 650 माइनस x। ओके, एक x हो गई, x का मुझे निकालना है 120% बटा 100, इसका विक्रय मूल्य हो गया ना, एक x घड़ी का 120% निकाल दिया तो मैंने, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये बराबर कितने के है 650 माइनस x, इसका मुझे निकालना है 75% बटा 100। ठीक है, इतना आ गया, दोनों के विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है, ये इसका विक्रय मूल्य है। जैसे अगर मैं इसकी कंपेयर कराऊं, अगर ये किसी एक वैल्यू के बराबर होता, मैं 100 पे ज्यादा करके चलता हूं जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो, 100 का 75% निकालता मैं, या मैं ऐसे निकालता 25% कम में बेची है तो 75% बटा 100, तो इसका विक्रय मूल्य आया था ना डायरेक्ट, ये कि 75 रुपए में बेची है। तो मैंने क्या किया, ये विक्रय मूल्य आया है और दोनों के विक्रय मूल्य समान है, मैंने इनको इक्वल कर दिया। ठीक है, आप देख लीजिए, इसे बेसिक से है, फिर मैं इसे आपको बहुत ही आसानी से रेशियो से कराऊंगा, बहुत जल्दी कर देंगे। देखो ये कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 120x इज इक्वल टू 650, 650 इंटू 75 माइनस 75x, तो इसको आप जब इधर लेके आएंगे तो 120x प्लस 75x इज इक्वल टू 650 गुणा 75। ठीक, कंपेयर मिला कितना हो गया 195x इज इक्वल टू 650 गुणा 75, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 650 गुणा 75 बटा 195। ऐसे कैंसिल आउट 5 से कर लीजिए, क्योंकि पीछे 5 है, इसमें 0 है और ये पीछे 5 है, तो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 5 नीम 45, 39, और 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 एकन 5, 5 दिया 15, 130, और ये आपका निकल गया 130 और 75, ये इधर लिख लेता हूँ बटे 39, 13 से कैंसिल आउट, 13 3 39, और 3 से ये कैंसिल आउट 25, 25 से 75, तो कितना आया आंसर 250 रुपये। देखो एक वस्तु का x का निकाल लिया मैंने कि 250 रुपये आया है, अब मुझे क्या करना है, दूसरी का निकालना है, तो 650 में से 250 कैंसिल आउट कर दूंगा, 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक 400 में, एक 250 में। अब दूसरे तरीके से बता दूं, चलो आप तब तक इसे करिए, मैं इंक डाल लेता हूं। तो इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो इसे 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, 20% लाभ पर, यानी कि पहली वस्तु का मैं कॉस्ट प्राइस CP1 मान लेता हूं और दूसरी का CP2, पहली का CP1 और दूसरी का CP2। पहली पर 20% का लाभ हुआ है तो 120% बटा 100, ये क्या होगा, पहली वस्तु का क्या हो गया SP हो गया, ये टोटल क्या हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस इंटू 120 बटा 100, ये हो गया SP, और दूसरी वस्तु का CP2 माना है और इसको 25% की हानि पर 75 बटा 100, ये दूसरी वस्तु का SP हो गया, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, अब देखना, आप अगले क्वेश्चन को करूंगा मैं, कितनी फास्ट करेंगे, पहले उस तरीकों को जो बेसिक था उसको समझाया मैंने, अब इसको समझा रहा हूं, फिर इसके बाद भी डायरेक्ट फास्ट करेंगे। ठीक है, 120 और 75, 100 से 100 कैंसिल आउट, CP1 120 इज इक्वल टू CP2 75, काट ले, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही कटेगा, 24 पंजे 120, बहुत गर्मी हो रही है, CP2 कितना हो गया, CP2 और 15 पन्ना 75, 5 दिया 15 और 8 दिया 24, CP2 CP1, CP18 इज इक्वल टू CP25, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी तो ये क्रय मूल्य है, अभी तो क्या है, सॉरी विक्रय मूल्य है। अब मुझे क्या करना है, CP फर्स्ट की वैल्यू क्या होगी 5 और CP2 की वैल्यू क्या होगी 8, तो CP1 इज इक्वल टू 5, CP2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मुझे क्या दोनों वस्तुओं का क्या पता चल गया, रेशियो पता चल गया कॉस्ट प्राइस का, कि ये 5 की थी या 8 की थी।
ठीक है, पहली 5 की थी और दूसरी 8 की थी, पहली 5 की थी दूसरी 8 की थी, टोटल दोनों कितने की होगी 13 की, दोनों कितने की होगी 13 की, दोनों 13 की हो गई। ठीक है, तो 13 इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 13 बराबर हो जाएगा कितना दे रखा 650, तो 13 बराबर 650 मुझे निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 100, देखते रहो निकालना क्या है, ये भी नहीं पता मुझे तो तो उनके क्रय मूल्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, हाँ तो क्रय मूल्य ज्ञात करने, तो पहली का क्रय मूल्य क्या निकला था 5, दूसरी का क्या था 8। ठीक है, तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा x, 13 पंजे 65, 50 गुना 5 x इजिकल टू 250, यानी कि पहली वस्तु का मूल्य कितना आएगा 250, जो 250 वाली वस्तु थी दूसरी का कितना आ जाएगा 400, क्योंकि दोनों का 650 मूल्य है, तो 250 वाली थी ये 20% लाभ पर बेची गई थी और 400 वाली 25% हानि पर, तभी तो जब छोटा मूल्य लाभ पर बेचा जाएगा और बड़ा मूल्य हानि पर बेचा जाएगा, तो तभी तो इनके क्रय मूल्य बराबर होंगे, 250 का माल 20% लाभ पर और ये 400 का 25% हानि पर, दोनों का बराबर होगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, पूरे बवाल से बचाऊंगा आपको अभी। देखो आपने क्या करना है कि दोनों का जो रेट दे रखा हो 20% और 25%, जैसे 20% लाभ पर था तो 120%, ठीक है, और अनुपात दूसरा था 75%, 25% हानि पर, तो ये तो क्या है एसपी का रेशियो है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैंने देखा था ना इसका CP2 इधर आ गया था, तो 75 रेशियो 120 है, कुछ भी नहीं अंतर नहीं है, बट लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा जब पहली और दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछेगा। बाकी इससे भी जोड़कर डायरेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो अभी से डायरेक्ट काट लीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि जो जितने पर बेचिए लाभ पर बेचिए तो उस पर लाभ करना है, और हानि पर बेचनी है तो हानि करनी है। 100 पर निकालना डायरेक्ट एसपी निकालना, क्योंकि एसपी ही बराबर दे रखे हैं ना, एसपी तो तभी बराबर निकलेंगे। तो 15 पन्ना 75 और 15 अट्ठे 120, 5:8 निकल के आया, ये पहली वस्तु का सीपी, ये दूसरी का। ठीक है, दोनों 13 बराबर 650 और 5 बराबर कैलकुलेट कर दो 250। ठीक है, अगला सवाल अभी बताता हूँ जस्ट। अगले सवाल को मैं उस तरीके से नहीं करूंगा, सिर्फ उसी हिसाब से करूंगा, इसी हिसाब से डायरेक्ट ही और करूंगा। अगला सवाल दे रखा 14% की हानि पर बेचता है और एक को 14% लाभ पर बेचता है, दोनों को 624 रुपए में खरीदता है, 624 में खरीदता है दोनों को। 14% लाभ का मतलब एक को 14% लाभ पर और दूसरी को 14% हानि पर, यानी 86। ये क्या है एसपी इजिकल टू है एसपी, या मैं कहूं एसपी का क्या है रेशियो है। अब मुझे क्या करना है 86 रेशियो 114 करना बस, ये सीपी का आ जाएगा। सीपी का मैंने वो बताया डिटेल में आपको आता कैसे है, ये सीपी 1 86 CP2 86, CP1 114 CP2 86, जब उन दोनों का हम क्रॉस करते हैं मिला के करते हैं तो निकल के आता है। जैसे मैं कहूँ 4x = 5y, तो x की वैल्यू हमेशा ये होगी, y की वैल्यू ये होगी। ठीक है, बार बार समझा रहा हूँ आपको, समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, तो ये काटेंगे तो 57 दूनी 114 और 43 दूनी 86, दोनों मिला के दोनों कॉस्ट प्राइस हैं, दोनों कितने हो 100, 100 कितने के बराबर है, टोटल कितना दे रखा 625 है 24 है 624, तो 100 बराबर कितने के 624। अब मुझे क्या निकालना है 43, पहली वस्तु का कितना 43 गुणा 624 बटा 100। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखें ना, जो कम छोटा मूल्य होगा वही तो लाभ पर बेचा जाएगा और जो ज्यादा होगा वो हानि पर बेचा जाएगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट इनका गुणा ही करना पड़ेगा और कोई कुछ भी नहीं है, कैलकुलेट छोटा होगा नहीं। हाँ, आंसर आप मैच कर सकते हैं किससे, यूनिट डिजिट से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं कि 4 × 12 एंड में 2 आ रखा हो। ठीक है, या आप इसे डिजिट सम से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट सम आपको समझाऊंगा एक दिन। चलो इसको कर लेते हैं ज्यादा बकवास ना करते हुए। हाँ, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 छिके 18, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 छिक 24, 2 7 और 6 13 3 9 8 17 1 18, 4 5 और 1 6 2। ठीक है, और नीचे 2 जीरो है तो पीछे लगा दिया, 268.32। पहली वस्तु का मूल्य क्या है 268.32
32, ये पहली वस्तु का मूल्य आएगा। दूसरी का क्या करेंगे, 624 में से इसको घटा देंगे और उसे निकाल लेंगे। ठीक है, लाइट चली गई है, बहुत गर्मी हो गई है बीच में। इसके बाद ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे अगला सवाल है ये बट्टे उस वाला है, बेईमानी वाला। अच्छा, बेईमानी वाले सवाल हैं, बेईमानी वाले जितने भी सवाल हैं, किधर गया, सॉरी मार्कर किधर गई थी, हाँ, ये जो बेईमानी वाले सवाल हैं, अभी तो इसमें तो 2 सवाल दिए हुए हैं, बाकी मैं अलग से एक वीडियो लेके बेईमान दुकानदारों के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन के समथिंग करा दूंगा, और उससे कहीं भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाना बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें सवाल जो दे रखा है वो कह रहा है कि एक दुकानदार खरीद से समय 20% का क्या करता है, धोखाधड़ी करता है। मतलब जब खरीद के लेके आता है तब धोखाधड़ी करता है, और जब बेचता है तब भी धोखाधड़ी करता है। यानी मैं आपसे कहूं एक बात कि उसे जब वो किसी दुकान पे गया तो वो 1 किलो माल की जगह कितना तुलवा के लेके आया, 1200। 20% का लाभ ले रहा ना, तो 1000 का 20% कितना होगा, मैं मान रहा हूं कि 1000 किलोग्राम पे मान रहा हूं मैं, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम, ग्राम कुछ ही मान लो। अब इसका 20% निकालूंगा तो कितना आएगा, 200। यानी कि जब उसे 1000 ग्राम या 1000 किलो लेके आना था तो वो कितना लेके आया, 1200। 200 रुपए का तो यानी 200 ग्राम का, 200 किलो का तो फायदा उसने इधर कर लिया। अब क्या कर रहा है वो, बेचते समय अब क्या दुकानदार किसी को ग्राहक को देख रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन उसे तोल कितना रहा है, 20% कम, यानी कि 800 ग्राम तोल रहा है। देखो खरीद लेके कितना आया, 1200 ग्राम, और उसने किसी ग्राहक को कितना दिया, 800। ठीक है, अब देखो ये दिमाग में बात आई कि जो हम प्रॉफिट लॉस है जो कुछ निकाल रहे हैं वो किस पे निकालेंगे, 1000 पे, 800 पे या 1200 पे, वो निकालेंगे 800 पे। देखो उसने अपनी जेब से कितना खर्चा किया है, उसने इतना तोला है। बेईमान दुकानदार में ये याद रख लेना कि जितना वो घर से तोलता है, जो अपनी जेब से खर्च करता है, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया, जो जेब से पैसा खर्च होता है वही उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिफाइन करता है। ठीक है, क्योंकि जेब से उसने 800 रुपए यही तो खर्चा किया है, यही तो उतना दिया है। बाकी जो 400 ग्राम लेके आया वो तो उसने अगले किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए रख लिया, तो उसने फायदा कितने का किया, 400 का। कितने पे, 800 पे, गुणा 100, 400 दूनी 800, और 100 में 2 का भाग 50%। तो आप कह रहे होंगे क्वेश्चन में तो आंसर 44% है। तो आपको बताऊं कि पहले एसएससी उसी आंसर को क्लिक करती थी, वो क्रमागत बट्टे के हिसाब से आता है, और अब क्या है, एसएससी पहले उसी को सही करती थी, लेकिन वो गलत आंसर है। आंसर जो होगा 50% होगा। अब कहीं भी मैच कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, वो उसमें कह रहा है 2% की हानि हो रही है और 2% का हो रहा है, सॉरी 2% का खरीदते समय, 2% का बेचते समय। ठीक है, अब देखो 2% का खरीदते और बेचते समय, इसको दूसरे तरीके से भी कराऊंगा मैं आपको। अब देखो 2% का मतलब है, मैं 1000 रुपये अगर निकालूं तो 1000 का 2% 20, यानी खरीदते समय वो 1020 ग्राम ले आया फालतू, और तोलते समय कितना किया, 980, क्योंकि 20 ग्राम कम होगा, 980 तोल रहा है, गुड। अब क्या किया, देखो निकाल लीजिए कितना फालतू है, 80 20 ये 40%, यानी 40 ग्राम, 40 रुपए, कुछ भी मान लीजिए, वो फालतू है। कितने पे, 980 पे, इंटू 100, कैंसिल आउट, और 2 दूनी 4, 49 दूनी 98, 200/49। अगर ये 50 होता तो सीधा 4 आ जाता, 4 से थोड़ा सा फालतू आएगा, जो आंसर में हो उसे क्लिक कर देना, 4 वैसे इसका आंसर 04 है। अगर कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो तो ऑप्शन में ये देखना, क्योंकि ऑप्शन ज्यादातर मैच नहीं करते। जब ऑप्शन दे पेपर में तो ये चेक करना कि देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। 50 आप सोचो, 50 से अगर सीधा सीधा तो 4 जाता, अब थोड़ा कम है नीचे, तो नीचे कम है तो ऊपर थोड़ा फालतू आएगा, तो आप देख लो कितना फालतू है, थोड़ा सा फालतू, तो ऑप्शन में देखना 4.04। ठीक है, अच्छा मैं से दूसरे तरीके से कहूं, रेशियो से दोनों को करता हूं।
कैसे करते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि पहले 20% का तो ये खरीदते समय बेईमानी कर रहा था और बेचते समय, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनाऊंगा। फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, 20/100, इस परसेंट को काटने के लिए 100 का भाग 20 5 100, 1/5 मैंने बताया भी था। ये वाली नीचे वाली टोटल राशि है, ऊपर वाली जो कोई भी काम कर रहा है, दिया हुआ जो कार्यरत काम है वो है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि 5 रुपए का माल खरीदते समय 1 रुपए का फालतू लेके आ रहा है, या मैं ऐसे कहूं 5 ग्राम तुलवाते समय 1 ग्राम एक्स्ट्रा तुलवा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 और 6, एक एक्स्ट्रा तुलवा रहा है, लाना 5 था और तुलवा कितना रहा है, 6। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर बेचते हैं। अब बेचेगा, अब क्या करेगा, अभी तो खरीद के लाया था, अब क्या करेगा, बेचेगा। तो अब क्या करेगा, एक कम करके देगा। ठीक है, अब 5 की जगह कितनी देगा, 4। ठीक है, अब 5 की जगह 4 देगा। आपने क्या करना, फ्रैक्शन बनानी है, और फ्रैक्शन से क्या करना है, एक बार जितना ऊपर है 2 बटा भी आ सकता है, फ्रैक्शन में जितना भी आ सकता है। जो ऊपर वाली राशि है उसको मान ली इधर है होती है आपकी 2, तो आपको क्या करना है, एक बार 5 7 लिखने हैं, और फिर क्या करना है, 5 में से 2 गए तो 5 और 3 लिखने हैं। अब इनको क्या करना है, सेट करना है। सेट कैसे करना है कि इस वाली को इधर लिखना है और इसको लिखना है इधर, बड़ी वाली रेशियो को इधर रखें और कम वाले को इधर, क्योंकि इस राशि में हमेशा ही क्या होगा, उसे लाभ होगा। अब देखिए 6 5 30 रुपए का इधर माल बेचा उसने, टोटल 520। ठीक है, टोटल 20 का लाया था और टोटल दिया कितने का उसने, 30 का। ऐसे मान लो उसे 4 देना था, 5 देना था, लेकिन उसने 4 दिया, तो इधर भी 1 रुपए खा रहा है, फिर उधर भी खा रहा है, तो टोटल कितना पैसा उसने सेव कर लिया, 10 रुपया। उसकी जेब से कितना गया, 20 इंटू 100, 20 5 100 50 50। ऐसे ही अगला था, वहां पे 2% का कर रहा था, 2% की फ्रैक्शन बनाओ तो 2/100 या 1/50, यानी कि जब खरीदेगा तो 50 की जगह 51 लेके आएगा। ठीक है, और जब बेचेगा तो 50 की जगह 49 बेचेगा। आप सोचेंगे इनको तो कैलकुलेट, 5 चौक 20 हो गया, इसको तो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे जो क्रॉस में जो जितनी भी राशि होती है उन्हें काट सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 49 एकन 49, 51 एकन 51, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते थे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 4 एकन 4, 6 एकन 6, 4 का माल 6 में कितने का, 2 का फायदा कितने पर, 4 पर, इंटू 100, 4 से 25 बार और 25 दूनी 50, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। 49 पे कितने का फायदा कर रहा है, 2 का, 2। ठीक है, और कितने पर, 49 पर, इंटू 100, 200/49, वही भिन्न आ गई, कोई फ्रैक्शन आ गई, 4.04% आपका आंसर। ओके, ठीक है, आपका कितना होगा आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43, पोल्ट्री फार्म से एक व्यक्ति 2 अंडे खरीदता है, 38 लाने में टूट जाते हैं, 4.8 प्रति दर्जन की दर से बेचता है, कुल अंडों पर 8% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, जब उसे 8% का लाभ होता है टोटल पे ऑल ओवर, तो मैं मान सकता हूं 100 का माल 108 में बेचना चाहिए भैया, तभी तो 8% का फायदा होगा, कि 100 क्रय मूल्य मानता हूं, उसका विक्रय मूल्य 108। ठीक है, अब उसने कहा है कि 200 अंडे टोटल लाया, 38 क्रैक हो गए, तो बचे कितने, 162, 62 8 70 30 100, 162 बच गए उसके पास। अब यही तो बेचने उसे, वो क्या कर रहा है कि 12 अंडे बेच रहा है 4.8 रुपए के, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक अंडे का निकालना है, क्योंकि मुझे 162 के निकालने हैं, या मैं इधर ही कर लेता हूं कि 12 अंडे 4.8 के बेचेगा, तो 162 अंडे कितने के बेचेगा, 12 चौक 48.4, और इसको कैलकुलेट करूंगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, और 4 एकम 4 और 2 6, 64.8 के मैं टोटल अंडे बेच दूंगा। ठीक है, 162 अंडे 64.8 के बेच दूंगा, लेकिन मुझे बेचने कितने के हैं, इससे कंपेयर करना है ना, मैंने तो क्रय मूल्य ये माना था, विक्रय मूल्य ये माना है, तो इससे कंपेयर कर दूंगा। 64.8 इजिकल टू 108, तो 100 कितने के बराबर होगा, देखो मैंने वो पहले ही बताया था,
जिससे कंपेयर कर रहे हैं। देखो ये मैंने खुद का निकाला हुआ है, ये सपोज किया है, तो सपोज ये विक्रय मूल्य किया था मैंने और ये मैंने क्रय मूल्य किया था। जो सपोज किया हो उसको एक अंडर में एक लाइन में रखेंगे और जो खुद वाला है वो इसमें रखेंगे। तो 64 8 हमने निकाला, फिर x निकालना है हमें, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 64.8 गुणा 100 बटा 108। तो इसे कर दीजिए, चलो मैं इसे काटता हूँ। 54 दूनी 108, ठीक है, और 2 से इसे काटे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 324, 2 तिया 6, 2 चौके 2 4, 2 चौके 8। अब फिर से कैसे का 27 दूनी 54, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 162। और फिर से काट दीजिए, 9 3 27 और 3 से काटूंगा, 3 5 15 और 3 चौक 12, 9 6 54, 100 ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें, तो ये पॉइंट 6 आएगा। तो 100 गुणा पॉइंट 6 इज इक्वल टू 60 रुपये। 60 रुपये के इसका मतलब वो खरीद के लेके आया था, ठीक है। बाकी अगर ऐसे नहीं करते हैं तो x मान के कर लेना, x से और लंबा पड़ेगा, ये लंबा नहीं है। जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद सवाल है, किसी घड़ी को 4% लाभ पर और 6% लाभ पर बेचने पर अंतर 3 रुपए है, उस घड़ी का दोनों दशाओं में विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चार परसेंट और 6%, ठीक है। वो कहना चाह रहा है कि एक बार उसको 4% के लाभ पर बेचता है और एक बार 6% के लाभ पर, लेकिन दोनों बार लाभ ही होता है उसे, ठीक है। तो 4% लाभ का क्रय मूल्य समान है, तो मैं कह सकता हूं 100 का माल था, उसको उसने एक बार 104 का बेचा और एक बार 100 के माल को उसने 106 का बेचा, क्योंकि प्रॉफिट है दोनों बार। देखो उसने बताया कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है, हमारे हिसाब से कितना है, 2, 2 बराबर कितने 3 के। अब मुझे निकालना क्या था, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है 100, 100 बराबर कितने के, x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 300 बटा 200, मुझे भी नहीं पता निकालना क्या है। तो ये कितना हो जाएगा 100, हाँ 2 है 150 रुपये, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार निकालना क्या है, मैंने कुछ और तो नहीं निकाल दिया। विक्रय मूल्य निकालना, सॉरी विक्रय मूल्य निकालना है, तो ये नहीं निकालना था मुझे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्रय मूल्य 100 माना था, तो तब मैंने 100 को कंपेयर किया, लेकिन मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, तो मैं विक्रय मूल्य कंपेयर कर देता हूँ, 104 लिख लेता हूँ उधर, ठीक है। तो 104 से इसे कर देता हूँ, तो 104 गुणा 3 बटे 2, 2 से 52 दूनी 104 और 3 दूनी 6, 5 15, 156 आ गया इस टाइम इसका विक्रय मूल्य। और जब ये 3 एक्स्ट्रा है तो ये हो जाएगा 159। अब देख लो 3 का अंतर है या नहीं, एक आंसर, ये एक आंसर, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, बस ऐसे कंपेयर करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 45 थोड़ा सा अलग है, मैं क्वेश्चन नंबर 46 ऐसे मैच कर रहा है तो उसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 45 को बाद में देखेंगे। एक आदमी ने, हाँ, एक पुस्तक 13% हानि पर बेची गई, यदि इसे 9.75 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 26% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। 9.75 का अधिक में बेची जाए, मैं लिख लेता हूँ, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। पहले 13% हानि पर, फिर 26% फायदे पर। देखो पहले 13% हानि पर बेची गई, फिर 26% लाभ। मैंने पिछले वाला सवाल आपको बताया नहीं, चलो इस हिसाब से कराता हूँ। देखो चलो बता देता हूँ पहले इसको। उसमें कह रहा था कि एक बार 3% के लाभ पर, 103 था, 3 था 2 था, 4%, 6%, एक बार 6% के लाभ पर, 4% लाभ पर, और एक बार 6% के लाभ पर, ठीक है। देखो एक बार वस्तु 4% के लाभ पर बेची जा रही है, एक बार 6% के लाभ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है
कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि वो 3 रुपए का अंतर है। जब 104 पर बेची जाती है और जब 6 पर बेची जाती है 3 रुपए का अंतर आता है। देखो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ठीक है। पहले देखो पहले 4% लाभ पर बेची जाएगी, फिर 5% लाभ पर, फिर 6% लाभ पर, यही तो था, ठीक है। तो जब 4 से 6 गई है तो इनमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 2% का। तो 2% का डिफरेंस है और ये कितना दे रखा है? 2% बराबर कितने की दे रखा है? 3 के। और अगर मैं इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो ये 106% के बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये 104, या तो 104 और 106 कर लेना आप। 2% है तो 2% बराबर कितने के? 3 के। निकालना क्या है हमें? इसका निकाल लें चलो पहले। तो 104% विक्रय मूल्य है कितने के बराबर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 52 दूनी 104, इसको इससे करेंगे तो 156 रुपये, ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को करता हूं इसी तरीके से। बहुत गर्मी है, देखो पहले 13% हानि पर बेची गई कोई वस्तु। 13% हानि का मतलब है कि 87, ठीक है, 87। और फिर उसने कहा है कि फिर उसे 26% लाभ। 26% लाभ का मतलब है कि 126। अब देखो इन दोनों, इनका डिफरेंस कितना है? 87 और 126, ठीक है। कितने का अंतर है? देखो 87 और 126 में 87 13 है, 26 है, 39 का, ठीक है। डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना है? 39 का, लेकिन उसके हिसाब से कितना है? 9.75 का। तो 39 इसके बराबर हो गया। अब देखो इसका निकालें तो इससे कंपेयर कर दो, 87 कितने के बराबर है? इसका निकालना तो इससे कर देना, ठीक है। देखते हैं किसका पूछ रहा, दोनों का पूछ रहा है तो हम एक का निकाल लेंगे, फिर डिफरेंस कर ही देंगे। अच्छा, तो इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? हमेशा 100% होता है, 100%। हाँ तो करिए ऐसे, 13 से काटेंगे, 13 3 39, और 13 से काटिए, 13 सत्ते 91, 6 बचे, 13 पंजे 65, ठीक है। 9.75 है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना। तो कितना आएगा? 75 आ गया, और ये 100 है। जब इसमें करूंगा मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, पॉइंट 75 आएगा। तो पॉइंट 75 गुणा 100, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से दोनों 0 बटा 3 बराबर 25 रुपए, ठीक है। 25 रुपए उसका वस्तु का क्रय मूल्य था। नेक्स्ट सवाल है 47, एक घोड़ा 10% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे 70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। घोड़ा कितने में बेचा गया? देखो उसने कह दिया है कि घोड़ा 10% की हानि पर बेच दिया भैया। कितने में बेच दिया? 90 में, ठीक है, 10% की हानि पर। अब उसने कहा कि यदि उसे 70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। बिल्कुल सेम वही सवाल, 90%, ठीक है, 90 और 4 पादा में पूछा जाएगा तो 104%, 104 के बराबर। तो इन दोनों में कंपेयर कितना है? इन दोनों में कितने का अंतर है? और ये क्या 70 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो ये अधिक ही तो है हमारे हिसाब से। कितने अधिक है? 10, ये 14 अधिक है, उसके हिसाब से 70 कंपेयर कर दो, 14 बराबर 70 के। उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि पहले कितने में बेचा गया? 90 में। तो 90 बराबर निकाल लो, 14 पंजे 70, 9 पंजे 45, 450 रुपए का पहले बेचा गया, ठीक। समझ पा रहे होंगे? नहीं समझ पा रहे हैं तो जितने भी डाउट के आपके क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बताना। उनके लिए जितने भी क्वेश्चन आपके डाउट वाले होंगे उनके लिए एक स्पेशल वीडियो होगी, और लेकिन उसके लिए आपके पास ओनली 10 डेज का टाइम होगा। तो 10 डेज में आप जितने भी क्वेश्चन मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के देंगे मैं उन पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चाहे उसमें 5 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आए, या क्वेश्चन आए 100, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48। ये 45 वाला एक ही सवाल दिया हुआ है इसमें। 48, एक उत्पादक 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक किस्म और 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दूसरी किस्म चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। 5:3 का मतलब है ये 5 किलो और ये 3 किलो, इसे 50 किलो तो ये 30 किलो,
ये 18 वाली है और ये 20 वाली है, ये 18 वाली है और ये 20 वाली है। तो भैया देखो, अगर मैंने 18 रुपये किलो वाली 5 किलो मिलाई तो 18×5 90 रुपये का खर्चा आया, और ये आया बीते 60 रुपये का। टोटल खर्चा कितने का आया? 150 का। उसने क्या किया है कि टोटल जो बनी चाय है नई, उसको 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा है। तो टोटल दाल कितनी बनेगी? चाय 8 किलो। कितने से बेचा है? 21 से। 21 अट्ठे 168। ठीक है, तो उसने 150 का माल कितने में बेचा? 168 में। कितने का फायदा हुआ? 18 का। कितने पर? 150 पर गुणा 100। 3×5 15, 2×5 10, 3×6 18, 6×2 12%। ठीक है, उसे कितने का फायदा हुआ? 12% का। ठीक है, तो क्वेश्चन इधर तक ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।